दीक्षांत समारोहों को नेताओं से बचाइए। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह राजनीति का शिकार हो गए हैं, इसलिए इन्हें नेताओं से बचाया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के एक पुराने जिवाजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आने के लिए ग्वालियर के एक भी सांसद मंत्री को फुर्सत नहीं मिली, जबकि वे शहर में ही मौजूद थे। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि थे। दीक्षांत समारोह में अमूमन नेताओं को ही बुलाया जाता है, ये कुलपतियों की मानसिकता से जुड़ा सवाल है। क्या देश और प्रदेश में ऐसे लोग नहीं हैं जो नेताओं के मुकाबले दीक्षांत समारोहों के लिए ज्यादा उपयोगी व गरिमा प्रदान करने वाले साबित हो सकते हो? या तो कुलपतियों को अपने देश प्रदेश की गरिमा बढ़ाने वाले महानुभावों के बारे में जानकारी नहीं है, या उन्हें इस लायक समझते नहीं है। मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव सचमुच उच्च शिक्षित हैं। अन्यथा इस प्रदेश का दुर्भाग्य यह भी है कि यहां कुलाधिपति तक स्नातक भी नहीं है, किंतु वे दीक्षांत समारोहों का अनिवार्य हिस्सा है। इस बार वे बीमार थे, इसलिए दीक्षांत समारोह में नहीं आए, लेकिन जो स्वस्थ थे उनमें से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा बिजली मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी इस दीक्षांत समारोह के लिए वक्त नहीं निकाल पाए। दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले छात्र सौभाग्यशाली हैं कि राज्यपाल महोदय के अलावा दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें वर्चुअली आशीर्वाद दिया। अगर वे इतनी उदारता भी न दिखाते तो कोई उनका क्या कर लेता। दीक्षांत समारोह में कौन आए और कौन नहीं, यह तय करने का काम विश्वविद्यालय के कार्य परिषद के कुलपति खुद करते हैं। कार्य परिषद में सत्तारूढ़ दल के नामजद कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि वे अपने आकाओं को ही इस समारोह में अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हैं। कोई नहीं कहता कि दीक्षांत समारोह में देश के किसी प्रख्यात या विख्यात वैज्ञानिक, कलाकार, अभिनेता, संगीतकार, नौकरशाह, पर्यावरणविद को अतिथि बनाया जाए। इस बारे में या तो कार्य परिषद का ज्ञान शून्य होता है, या फिर परिषद सदस्य जानबूझकर नेताओं के आगे सोचती ही नहीं। जिवाजी विश्वविद्यालय के पास नेताओं से मुक्त होने की मानसिकता है ही नहीं। ऐसे में विश्वविद्यालय से ग्वालियर या प्रदेश से जुड़े किसी विशिष्ट व्यक्ति को मानद उपाधि दिए जाने के बारे में सोचने की कल्पना करना भी व्यर्थ है। लेकिन उसकी समझ ठीक वैसे ही है कि विश्वविद्यालय के कुलपति या कार्य परिषद की समझ में कुछ नहीं आता। जिवाजी विश्वविद्यालय से बेहतर काम तो निजी क्षेत्र में आईटीएम विश्वविद्यालय का है। आईटीएम विश्वविद्यालय ने इस बारे में 2 कदम आगे बढ़कर सोचा। देश का दुर्भाग्य यह है कि यहां शिक्षा हो या स्वास्थ्य, महिला कल्याण हो या बाल विकास, बिना नेताओं के साथ लिए होता ही नहीं है। नेताओं के कर कमल ही होते हैं जो हर क्षेत्र में कृत्य करते हैं। नेता ना हो तो शायद कोई काम पूरा ही ना हो, लेकिन नेताओं की प्राथमिकता में ये सब क्षेत्र कभी होते ही नहीं है। मुश्किल यह है कि कोई नेताओं से उनकी प्राथमिकता के बारे में सवाल ही नहीं कर सकता। इस समय न संसद चल रही है और न कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम। ऐसे में नेताओं को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आने से किसने रोका? शायद राजनीति ही इसकी जड़ में रही हो। जिवाजी विश्वविद्यालय ही नहीं, प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालय राजनीति का अखाड़ा बने हुए हैं। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का चयन राजनीतिक आधार पर हो रहा है। इसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये कांग्रेस की बोई हुई विष बेल है। भाजपा के शासन में इसका बेरहमी और बेशर्मी से इस्तेमाल भर किया जा रहा है। जिवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति का नसीब अच्छा है कि उन्हें दीक्षांत समारोह से पहले सत्तारूढ़ दल से जुड़े एक छात्र संगठन की ओर से सिर्फ धमकी भर मिली, अन्यथा यहां भी उज्जैन की तरह कुलपति महोदय को सबरवाल बनाने में कितनी देर लगती। मुझे जिवाजी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। संयोग है कि इस विश्वविद्यालय को अतीत में ऐसे कुलपति मिले जो अपने क्षेत्र के धुरंधर थे और उनकी एक विशिष्ट पहचान थी, लेकिन ये बात अब नहीं है। शायद इसलिए विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों की गरिमा भी दिनों दिन गिरावट में आ रही है। इस बारे में हर उस शहर को सोचना चाहिए जिसके पास विश्वविद्यालय है। दीक्षांत समारोहों को नेताओं से मुक्त कराए बिना शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ाया जा सकता। हमारे यहाँ तो स्थिति यह है कि आप प्रधानमंत्री से लेकर अपने सूबे के गवर्नर की शैक्षणिक योग्यता का महती नहीं ले सकते। ग्वालियर का जिवाजी विश्वविद्यालय
23 मई 1964 को ग्वालियर के पूर्व महाराज जीवाजी राव सिंधिया के नाम से स्थापित किया गया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। शुरू में इस विश्वविद्यालय में मात्र 29 महाविद्यालय संबद्ध थे। आज ये संख्या 400 तक पहुंच गई है। संख्या की दृष्टि से विश्वविद्यालय का विस्तार अवश्य हुआ है, किंतु गरिमा की दृष्टि से बिल्कुल नहीं। 48 वर्षीय इस विश्वविद्यालय में अब तक 21 कुलपति देखे हैं। इनमें से कुछ ही नाम ऐसे हैं जो इस विश्वविद्यालय को ऊंचाइयों तक ले जा सके, अन्यथा बहुतर तो ऐसे भी रहे हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। अब भंडारकर, राजवाड़े, टंडन, तिवारी और बिसेन जैसे लोग मिलते ही कहाँ हैं। नमस्कार, धन्यवाद।